से हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों की प्यार और सपोर्ट हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि आज का टॉपिक क्या है, कि मतलब कोर्ट मैरिज का फुल प्रोसेस क्या है। एक भाई ने इस कमेंट को किया। वैसे हम लोगों ने इस बात को मन में सोच कर रखा था कि कभी टाइम मिल जाएगा तो हम इस पॉइंट पे भी वीडियो बना देंगे, बट भाई ने कमेंट कर दिया, अब लगा चलो अब याद दिला दिया, फिर से बना ही दिया जाए वीडियो, है कि नहीं निशा जी। सो हम लोगों ने सोचा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। वैसे हम लोग कोर्ट मैरिज के बारे में बहुत सारे वीडियोस हमने बना रखे हैं। जिनको और भी जानकारियाँ चाहिए होगी हमारे प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, उनको कोर्ट मैरिज से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो उनमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि आप उनका प्रोसेस के बारे में एक अलग ही वीडियो बनाइए भैया। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, आपकी इस परेशानी को दूर किया जाए, और हम लोगों ने सोचा कि चलो आपके लिए एक वीडियो तैयार करते हैं कोर्ट मैरिज प्रोसेस के ऊपर। तो आज हम लोग उनके प्रोसेस के ऊपर हम लोग आपसे बात करने वाले हैं। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और सब चीज़ को समझिएगा। अगर जो कोई नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और लाइक वगैरह पहले ही कर दो, कहीं बाद में भूल ना जाओ, इसलिए पहले ही लाइक वगैरह कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि बहुत तगड़ा वीडियो हम लोग बनाते हैं लव मैरिज से रिलेटेड। क्योंकि हम दोनों खुद घर से भाग करके शादी किए हैं, तो बिल्कुल एक्सपीरियंस शेयर किए हैं आप लोगों के साथ। नए हो तो हमारा वीडियो देखिए, सारी जानकारियाँ मिलेंगी। चलिए अब टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था आर्य समाज मंदिर में शादी जो होता है उसका फुल प्रोसेस, चलो उसका तो लिंक मैं डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। उस वीडियो को देख लेना इसके बाद, ठीक है। सेम वीडियो है, उसको भी पहले देख सकते हो या इसको भी पहले देख सकते हो, ठीक है। सो उसमें हमने बता दिया था कि कोर्ट मैरिज करने के लिए सबसे पहले आपको आर्य समाज में शादी करना पड़ता है, ठीक है। आर्य समाज, जैसे कि आप हिंदू हो तो हिंदू रीति रिवाज हो गया आर्य समाज, मुस्लिम हो तो निकाह होता है जी, समझ रहे ना। इसी प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। तो इसी में बताए थे आर्य समाज मंदिर के शादी को लेकर के, तो उसके आगे का प्रोसेस बताएंगे जी। तो जैसे आर्य समाज के बगैर आपके कोर्ट मैरिज नहीं हो सकता है। हाँ जी, हाँ आर्य जी, समाज सबसे पहला है। हाँ। अगर जो आप लोग सोच रहे हैं कि डायरेक्ट हम लोग जा कर के कोर्ट मैरिज कर ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। पहले आपको आर्य समाज में शादी करना पड़ेगा। मतलब जो रजिस्टर्ड होता है ना हिंदू रीति रिवाज से, वहाँ शादी होता है, जहाँ आपका रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा कि हाँ जी इसने इस तारीख को शादी किया है वगैरह वगैरह। आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है ना उसमें बढ़िया डिटेल में लिखा हुआ रहता है, समझे ना। तो उसको पहले करना पड़ता है। सबसे पहले आपको आर्य समाज मंदिर में शादी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं कोर्ट मैरिज करने के लिए। तो चलिए पहले डॉक्यूमेंट्स का बात किया जाए। तो उसमें डॉक्यूमेंट्स का जगह पे लगेगा आप दोनों का आधार कार्ड, दोनों का पैन कार्ड, दोनों का मार्कशीट 10वीं का, ठीक है। और भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जिस पे मैं डॉक्यूमेंट पे भी मतलब एक वीडियो बना दिया हूँ, उसको देखिएगा। पर यहाँ जो डॉक्यूमेंट्स है, कुछ डॉक्यूमेंट जो बता दिया हूँ, जो अधिकांश के पास रहता है, आधार, पैन और 10वीं का मार्कशीट, इतना तक तो हर कोई पढ़ा लिखा रहता है। तो वो डॉक्यूमेंट लगेगा जी, ठीक है। वो वगैरह वगैरह हो जाएगा। फिर आपका आर्य समाज में होगा मंदिर में शादी। फिर वहाँ जो भी होगा काम, जैसे कि आपका ऑनलाइन वगैरह वगैरह सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद आपको ले जाया जाएगा कोर्ट में, ठीक है। आर्य समाज जब मंदिर से आपकी शादी हो जाएगी, जब सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा, तो आपको ले जाया जाएगा कोर्ट में, ठीक है। तो जैसे कि हम गाज़ियाबाद के बारे में बताना चाहेंगे, तो गाज़ियाबाद कोर्ट में ले जाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर तो बहुत सारे कपल लोगों की भीड़ रहती है, समझ लीजिए लाइनिंग सिस्टम में आप चले जाओगे। आपके आगे, आपके और आगे, मतलब समझ रहे हैं ना, आपके पीछे भी लाइन में लगे हुए हैं और कपल आपके आगे भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, ठीक है। डेली 500-600 लोगों से तो लगता है ऊपर का ही मैरिज होता है जी। हम ही लोग जब जाते हैं तो 100-150 तो ऐसे ही देख लेते हैं मैरिज होते हुए, है कि नहीं निशा। और इतना मतलब डिफरेंट कपल, मतलब हर प्रकार के कपल मिलेंगे। एज एकदम ऊपर नीचे, कभी लड़का का उम्र ज़्यादा दिखेगा, कभी लड़की की उम्र ज़्यादा दिखेगी। देख करके ऐसा कह सकते हो, कभी हम दोनों की तरह सेम एज के दोनों दिखेंगे, ऐसा भी मिलेगा, समझ रहे हो ना। और कुछ ऐसा लगेगा कि साला ये बच्चा है क्या, मतलब ऐसा भी दिखेगा। पर बिना तो जेन्युइन एज के ऐसा कुछ होता नहीं। तो आप जाओगे कोर्ट में, ठीक है। तो कोर्ट में आपका नंबर वाइज आएगा, जैसे नंबर लगाया जाएगा तो वहाँ थंब वगैरह लिया जाता है, बायोमेट्रिक, ठीक है। और बात किया जाए कोर्ट मैरिज की टाइमिंग का, मतलब गाज़ियाबाद में और जगह भी यही होता होगा, तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होता है जी। ये जो यूपी का पोर्टल है सुबह 10 से 5 तक रहता है ऑन, ठीक है। और डेज़ की बात किया जाए तो वीक में 5 डेज़ ही होते हैं, मंडे टू फ्राइडे ओनली मैरिज होती है, ठीक है। उसके बाद 2 दिन ऑफ रहता है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। आप लोग कोर्ट पहुँचिएगा। आर्य समाज मैरिज में शादी करने के बाद आपको आपका वकील कोर्ट ले जाएगा। उसके बाद वहाँ आगे की प्रोसेस ये होगी कि सबसे पहले आप लोग वहाँ लाइन में लगोगे। जैसा आपका नंबर फिर आएगा, नंबर आने के बाद आपका वहाँ बायोमेट्रिक होगा, ठीक है। बायोमेट्रिक होने के बाद आगे की प्रोसेस होगी, आपको ले जाया जाएगा वहाँ रजिस्ट्रार के पास, जहाँ आपसे रजिस्ट्रार सवाल करते हैं। ज़्यादा उतना तो कुछ पूछते नहीं है
क्योंकि इतना भीड़ ही रहता है ना कि उतना सवाल वो नहीं कर पाते, है कि नहीं निशा? निशा भी बहुत हमसे ज़्यादा समझ लो यही देखती है कोर्ट मैरिज को, इसको मैरिज देखना बहुत पसंद है। हम भाई देख देख कर थक गए, ठीक है, हम आराम से लॉयर के चैम्बर में बैठ जाते हैं, निशा ही ले जाती है हर एक कपल को, है कि नहीं? सो यही बताती है आपको। बताइए क्या क्या होता है जी? सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊंगी कि आपका जो मतलब डॉक्यूमेंट्स होंगे वो तीनों डॉक्यूमेंट जो जैसा कि राहुल ने बताया आपको, आधार कार्ड, पैन कार्ड और मार्कशीट, ये तीनों डॉक्यूमेंट में आपका जो क्या बोलते हैं बर्थ ऑफ डेट, मतलब डेट ऑफ बर्थ आपका जो रहेगा बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए। तीनों में एक ही मतलब बर्थ ऑफ डेट होना चाहिए, किसी में अलग किसी में डिफरेंट ऐसे नहीं होना, तीनों में सेम ही होना चाहिए। कोर्ट में आपसे आपके पेरेंट्स के बारे में पूछा जाएगा, आपका नाम पूछा जाएगा, आपका घर कहाँ है ये पूछा जाएगा, और 2-3 सवाल है वो भी पूछे जाते हैं। हाँ जी, मतलब पेरेंट्स का मतलब ये पूछेंगे कि आपके पापा का नाम क्या है, आपके जैसे लड़का से पूछेगा आपके पापा का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है, जन्म तिथि, ठीक है, आप कहाँ से हैं, समझ रहे हैं? ये पूछते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है कोर्ट में, तो बहुत कम ही सवाल कर पाते हैं, बिकॉज और लोगों को भी उनको काम करना होता है, समझ रहे हैं ना? बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है तो कम ही क्वेश्चन पूछते हैं, पर 3 जो है मैंडेटरी है कि नहीं? लड़का का, जैसे आप ही दोनों, लड़का हो या लड़की हो, पापा का नाम, आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है? ये डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही बताना है। अगर आप गलत बताओगे तो वहीं आपको डाउट के नज़र से आपको देखा जाएगा, फिर आपको अच्छे से मतलब और भी सवाल पूछ सकते हैं, फिर आप अगर जो सवाल पूछे जाएंगे, जानकारी नहीं है। लेकिन अगर आपका डेट ऑफ बर्थ अपने जैसा कि आपका सर्टिफिकेट में जितना है उतना आप नहीं बता पाए, मतलब कुछ अलग बता दिए, तो उनके मन में बहुत डाउट आ जाता है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, इसका मतलब आप फर्जी हो, फर्जी डॉक्यूमेंट से आपके, इस टाइप का उनके मन में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, और फिर वो बहुत अच्छे से उनसे पूछताछ करते हैं। हाँ भाई, फिर ज़्यादा ही पूछताछ करेगा, और अगर जो पूछताछ में अगर जो आप लोग पाए जाते हैं कि गलत हो, तो भाई आप लोग के साथ भी गलत हो जाएगा जी, समझ रहे हो ना? सजा वजह भी कि आपकी मतलब झूठ में आरोप लग सकता है, आरोप लगेगा जी कि आपने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर आपने कोर्ट मैरिज करने के लिए आ गए, इस टाइप के आरोप आपके पास लग सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल यही है, आपके लॉयर पे भी ये आरोप लगेगा, समझ रहे हैं? इसलिए आप कोई भी गलती मत कीजिएगा, फेक डॉक्यूमेंट्स मत बना के चले जाइएगा, ठीक है, वरना आपको भी प्रॉब्लम होगा, आपके लॉयर को भी होगा प्रॉब्लम, यही कहेंगे। हाँ, तो ऐसे ही आपका नंबर लगता है कोर्ट में, समझिए रजिस्ट्रार अपना सवाल क्लियर करता है, उसके बाद आप बाहर आते हो, ठीक है, वहाँ बहुत सारा सिग्नेचर होता है, ठीक है, अंदर भी शायद सिग्नेचर होता है, बट अंदर मैं उतना देख नहीं पाया हूँ, उतना मैंने क्या बोला, उतना जाता ही नहीं हूँ, पर हाँ बहुत जगह, कम से कम आप मानो कि कोर्ट के बाहर जब सिग्नेचर, कोर्ट में ही मतलब रजिस्ट्रार के बाद वहाँ से निकलोगे ना, तो कम से कम अगर जो आपके पास साइन की बात किया जाए तो कम से कम 10-15 बार आपको साइन करना पड़ेगा, 10-15 पेज पे, समझ रहे हो ना? इतना सिग्नेचर आपको भी, आपकी वाइफ को भी, दोनों को करना होगा। वहीं आपका थंब वगैरह वहीं लगेगा सब कुछ, उसके थोड़ी देर के बाद आपको वहीं बैठने के लिए अगर जो आपका लॉयर कहता है तो वहीं बैठिएगा, या फिर कह सकता है कि जाइए आप हमारे चैम्बर में बैठिए, सर्टिफिकेट लेकर के हम आ रहे हैं, तो आप चैम्बर में भी बैठ सकते हैं या कोर्ट में भी बैठ सकते हैं। थोड़ी देर के बाद आपको आपका कोर्ट मैरिज का जो सर्टिफिकेट होता है वो मिल जाएगा वहाँ पे, और आप जा कर के अपना चैम्बर में जो होगा लॉयर को पेमेंट करना, जो चार्जेस पे आप लोग बातें करके आए हो वो पेमेंट करोगे वहाँ पे, और आपको आपका दोनों सर्टिफिकेट वहीं दे दिया जाएगा। यही आपको प्रोसेस जैसा कि रही बात आपकी, मतलब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कितने डॉक्यूमेंट पे साइन क्यों कराया जाता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो वहाँ कोर्ट मैरिज करने की जो प्रोसेस होता है वहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं, और भी तो उन्हीं सब कागज़ों पे आपका सिग्नेचर लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए वहाँ पे सिग्नेचर किया जाता है। आप जब लॉयर के चैम्बर में भी जब रहोगे ना, तो कम से कम वहाँ भी 15-20 को सिग्नेचर आप दोनों का 20-20 को मान लो लग जाएगा सिग्नेचर, क्योंकि वहाँ भी डॉक्यूमेंट्स तैयार होता है, उसी डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में ले जाया जाता है, वहीं वेरीफाई होता है, फिर दूसरा डॉक्यूमेंट्स आता है जिस फिर से साइन करना पड़ता है, ऐसा है। और इस प्रोसेस में बात किया जाए टाइम की, तो 2 घंटे 3 घंटे लग जाते हैं, और अगर जो हमारे थ्रू करते हो तो 1 से 1.5 घंटा बहुत है, क्योंकि हम क्या करते हैं, आपके सर्टिफिकेट को हम पहले ही मंगा लेते हैं, जैसे ही आप मिलते हो हम आपका सर्टिफिकेट का फ़ोटो अपने लॉयर को भेज देते हैं, लॉयर जो आपका फ़ाइल वगैरह रेडी करके रखता है, जाते हैं फटाफट सिग्नेचर वगैरह करते हैं, तुरंत आर्य समाज में जाते हैं, आर्य समाज मंदिर में शादी होता है, वहाँ से आधा सर्टिफिकेट, उस सर्टिफिकेट को ऑनलाइन वगैरह सब कुछ करके वो वेरीफाई करके तुरंत वो निकालते हैं, और सारे फॉर्म को फिलअप कर देते हैं, तुरंत आपको कोर्ट में ले जाया जाता है। ये काम के प्रोसेस में 1 से 1.5 घंटा में हमारे थ्रू। हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोगों का फाइल रेडी होता है, तो बहुत सारे नंबर बाई नंबर्स लगे हुए होते हैं, तो और जितने कपल जो करवाते हैं कोर्ट मैरिज करने के लिए रेडी होते हैं, उन्हें भी बहुत जल्दी होता है, क्योंकि उन्हें सर्टिफिकेट की बहुत नीड होती है घर भेजने, इसलिए हम पहले ही उनके सारे फाइल रेडी हम करवा के रखते हैं। क्योंकि देखिए, अगर जो हम आपका डॉक्यूमेंट जैसे कि पहले ही भेजे थे 1-2 दिन पहले ही कि सर इसका फ़ाइल रेडी कर देना, तो उसको ध्यान रहता है जी इसका भी मैरिज कराना है, ऐसे क्या होगा कि आप बाद में गए
तो जैसे एक होता है कि आपने कह दिया कि भैया हम हमारा काम कर दीजिए, आपने एडवांस पे कर दिया, ठीक है कि जी ये रहा 100 रुपये, हमारा काम कीजिएगा, तो उसका मन में रहेगा कि जी पहले इसका काम करना, समझ रहे ना। तो आपका वो फाइल रेडी करके रखेगा। अगर जो आप पहले से डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं भेजते हो तो होगा क्या कि आपके पहले भी हमारे वकील के पास और भी कपल रहते हैं पहुँचे हुए, जिनका काम करने में लगे हुए रहेंगे, उसके बाद ही ना आपका काम करेंगे। बट अगर जो आप पहले भेज दोगे तो हम पहले ही वहाँ भेज देते हैं, तो आपसे पहले उनसे पहले आपका भी फाइल रेडी हो जाता है या उनके साथ ही हो जाता है। इसमें टाइम बहुत ज़्यादा बचता है, क्योंकि जब वो ऑनलाइन फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं तो उसी में 1.5-2 घंटा लग जाता है, समझ रहे ना। और पहले ही भेज देने पे होता है कि सब कुछ पहले से ही रेडी, जो भी 1.5-2 घंटा लगने दो, तब तक हम लोग रास्ते में रहते हैं, जाते हुए रहते हैं, तब तक सारा रेडी रहता है। कितनों का 1-2 दिन पहले भेजते हैं, कितनों का 1-2 घंटा पहले भेजते हैं, है कि नहीं निशा। और बाकी तो लगता है सब कुछ बता दिए। और एक बात बताना चाहेंगे जी कि हम जो है कपल लोगों का कोर्ट मैरिज भी करवाते हैं। अगर जो आप लोग नए हो तो ये जानकारी जान लीजिए कि हम लोग कपल लोगों को 3 प्रकार की हेल्प करते हैं, रूम से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड और मैरिज से रिलेटेड। इन तीनों में किसी प्रकार की हेल्प चाहिए होगी हमसे, आप लोग अगर जो नए हो तो कांटेक्ट कीजिएगा। चाहे आपको कोर्ट मैरिज करना होगा, चाहे आपको रूम चाहिए होगा, चाहे आपको जॉब चाहिए होगा, ठीक है। तीनों हेल्प करते हैं कि नहीं निशा जी। और अगर जो हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं इन तीनों हेल्प के लिए तो हमारे इंस्टाग्राम का आईडी ये रहा, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अंदर मिल जाएगा। यहाँ आपको रिटर्न मेरा नेम मिल गया, यही आईडी है हमारे इंस्टाग्राम का, इसी के थ्रू आप हमारे इंस्टा पे पहुँच सकते हैं। एक ज़रूरी जानकारी आप लोगों को देना था भाई, वो जानकारी ये है कि हमने अपना एक चैनल क्रिएट कर लिया, ठीक है। और चैनल का नाम है जॉब वाले भैया। आप लोग बताना कि ये नेम कैसा है। अगर आपको ये पसंद आए तो बताइए, कमेंट वरना जरूर कीजिएगा। और ना भी पसंद आए तो भी कमेंट में बताइएगा कि और क्या नेम रखना चाहिए। क्योंकि हमें जॉब से रिलेटेड वीडियोस देनी है आप लोगों के लिए, आप लोगों को जॉब का नीड रहता है, क्योंकि आप लोग बहुत कमेंट करते हैं या हमें जॉब चाहिए, उससे जॉब चाहिए। तो मुझे लगा कि आप लोगों ने भी बोला कि टेक से रिलेटेड बहुत सारे चैनल भैया आप जॉब से रिलेटेड ही बनाओ। जॉब के फील्ड में भी मेरा एक्सपीरियंस है, तो सोचिए चलो जॉब से रिलेटेड चैनल बनाया जाए। तो उसी से रिलेटेड हमने चैनल बनाया जिसका नाम है जॉब वाले भैया, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे आप जा करके सर्च भी कर सकते हैं, जॉब वाले भैया आपको मिल जाएगा। अगर जो आपको इस नाम को चेंज भी करवाना है तो बढ़िया नाम आपके मन में आ रहा है तो वो भी बता दीजिएगा, वरना वही नाम रख देंगे, है कि नहीं निशा। जो आप लोग को सही लगता है वो भी कमेंट करके बताइए, ठीक है। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अगर जो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और उस चैनल पे भी विजिट कीजिए जॉब वाले भैया पे, और जल्दी से जल्दी उस पर प्यार बरसाइए दबा करके। उस चैनल पे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाइए ताकि उस पर हम वीडियो अपलोड करें, ठीक है। 1 वीक के बाद ही हम वीडियो डालेंगे, पहले उस पर चाहिए मुझे कुछ सब्सक्राइबर्स, उसके बाद ही हम वीडियो डालेंगे, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइबर बढ़ाइए। जिन जिन लोगों को जॉब चाहिए जॉब वाले चैनल पर पहुँचो और जल्दी से अपने लिए जॉब ले लो भाई, ठीक है। जल्दी आओगे जल्दी जॉब पाओगे। वैकेंसीज़ की जानकारियाँ वहीं शेयर करेंगे, ठीक है। सो उम्मीद करते वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय।